Good morning, students. पेपर फर्स्ट है हमारा प्लांट मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी। टिश्यूज़ के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे थे। दो तरह के होते हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर यानी कि दृढ़ कोटि के तंतु, और दूसरे स्क्लेराइड यानी कि आष्ठील या दृढ़ कोशिकाएं, स्क्लेराइड्स या स्टोन सेल्स। फाइबर्स फिर से दो तरीके के होते हैं, जाइलम या काष्ठीय तंतु, जाइलरी फाइबर्स और वुड फाइबर्स, दो तरीके के। इनको भी हमने पढ़ लिया है। लिब्रिफॉर्म फाइबर्स, दूसरे फाइबर ट्रैकेड यानी कि पोषवाह रूप तंतु और वाहनिका तंतु। दूसरे टाइप के हम पढ़ रहे थे एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स, ठीक है ना। फाइबर्स में दो तरह के, एक जाइलरी फाइबर्स जो जाइलम के अंदर पाए जाते हैं, और दूसरा एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स जो जाइलम के बाहर उपस्थित होते हैं। इन्हें बोलते हैं दारू बाह्य तंतु। ये हम कल पढ़ रहे थे। मेन हेडिंग डाल देता हूं, स्क्लेरेनकाइमा। दृढ़ोतकी ऊतक, दृढ़ोतकी ऊतक, ठीक है। इसमें हम पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स। दृढ़ोतकी ऊतक स्क्लेरेनकाइमा सेल्स दो तरह के होते हैं, फाइबर्स यानी कि तंतु रूपी कोशिकाएं, और दूसरे कहलाते हैं आष्ठील या स्टोन सेल्स या दृढ़ कोशिकाएं या स्क्लेराइड्स, ठीक है ना। फाइबर्स जो होते हैं फिर से दो तरीके के, एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स और जाइलरी फाइबर्स। जाइलरी फाइबर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर यानी दारू बाह्य तंतु जो जाइलम के बाहर उपस्थित होते हैं, यानी दारू के बाहर उपस्थित होते हैं, वो कहलाते हैं दारू बाह्य तंतु, ठीक है। एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स। एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स ये हमने कल पढ़ लिया था कि ये जाइलम के अतिरिक्त यानी कि दारू के अतिरिक्त कहीं भी हो सकते हैं। नॉर्मली कॉर्टेक्स, फ्लोएम, ऊतक के अंदर ये पाए जाते हैं, ठीक है। अधिकतर ये फ्लोएम और पेरिसाइकिल से संबंधित होते हैं, और बास्ट फाइबर्स भी ये कहलाते हैं। एक वैज्ञानिक थे एसाउ, जिन्होंने इनको तीन टाइप में बांटा था। 1953 divided into three types, divided into three types। इन फाइबर को तीन प्रकारों के अंदर बांटा था, तीन भागों में बांटा था। पहले टाइप के कहलाते हैं कॉर्टिकल फाइबर्स। वल्कुटीय तंतु, वल्कुटीय तंतु यानी कि कॉर्टिकल फाइबर्स, जो कि कॉर्टेक्स यानी वल्कुट से उत्पन्न होते हैं। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कॉर्टेक्स, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कॉर्टेक्स, वल्कुट से उत्पन्न होते हैं। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कॉर्टेक्स यानी कि वल्कुट से ये उत्पन्न होते हैं। दूसरे हैं पेरीवास्कुलर फाइबर्स, परिसंवहनीय तंतु, परिसंवहनीय तंतु नाम बता रहा है इनका, ये वास्कुलर सिलेंडर के पेरीफेरी से निकलते हैं, ठीक है, लेकिन फ्लोएम से नहीं निकलते। वास्कुलर सिलेंडर जो होता है उसकी पेरीफेरी से
निकलते हैं। देखो एक बार हम थोड़ा सा ना एनाटॉमी को थोड़ा सा हम एक बार देखते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा था इस चैप्टर स्टार्ट करते समय कि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी आएंगी जो कि क्या है कि आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि हमें उन्हें आगे पढ़ना है लेकिन उनका नाम पहले आ रहा है। तो अब सबसे बड़ी समस्या है कि वास्कुलर फाइबर्स ये सब क्या होते हैं, पेरी वास्कुलर फाइबर्स, पेरीसाइकिल, रंभ, परिरंभ, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हम इसे एक बार देख लेते हैं फिर से। सबसे बाहरी परत जो होती है ये कहलाती है, अगर हम किसी तने को ट्रांसफर सेक्शन काट के देखें, ठीक है ना, जैसे हम कहें ये स्टेम है, इस स्टेम को अगर हम इस तरह से काटें और फिर हम उसको ऐसे देखें, तो इस तरह से अगर हम उसकी संरचना देखें ऐसे, तो ये संरचना की हम स्टडी कर रहे हैं, ट्रांसफर सेक्शन हम देख रहे हैं, ठीक है ना, अनुप्रस्थ काट इसे बोलते हैं। सबसे बाहरी परत जो होती है कहलाती है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस अधिचर्म। ये अधिचर्म ऐसे नहीं दिख रही जैसे सिंगल लेयर हमें दिखाई दे रही है, इस तरह से नहीं होती। यहाँ अधिचर्म ऊतक तंत्र का निर्माण होता है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम यहाँ बनता है। इस एपिडर्मिस के अंदर जो टिश्यू होते हैं ये कहलाते हैं यहाँ रूट में भी लगभग ऐसा स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा फर्क होता है, रूट भी लगभग ऐसी होती है। ठीक है, ये कहलाता है कॉर्टेक्स यानी वल्कुट। कॉर्टेक्स यानी कि वल्कुट। सबसे बाहरी परत जो होती है वो पेरेन्काइमा की बनी होती है, उसके बाद कोलेनकाइमा की बनी होती है, ठीक है, वल्कुट। इस वल्कुट के बाद अंदर यहाँ ये पार्ट कहलाता है पेरीसाइकिल यानी परिरंभ। पेरीसाइकिल यानी परिरंभ। पेरीसाइकिल जो है ये कॉर्टेक्स को वास्कुलर सिलेंडर से अलग करती है, स्टील से अलग करती है, ठीक है ना। स्टील क्या है अभी हम देख लेते हैं। तने का केंद्रीय भाग या जड़ का केंद्रीय भाग जहाँ पे वास्कुलर बंडल उपस्थित होते हैं उसे बोला जाता है स्टील। उसे क्या बोलते हैं? स्टील। यानी कि ये पूरा भाग जो है ये पूरा क्या कहलाता है? स्टील यानी रंभ। ये कहलाता है रंभ। इस रंभ में ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या होता है? वास्कुलर बंडल। इस वास्कुलर बंडल में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जाइलम और फ्लोएम सेल्स, ठीक है। दो तरह का होता है वास्कुलर बंडल, या वास्कुलर टिश्यू सिस्टम बोल देते हैं इसको। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में दो तरह के टिश्यूज होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम, दारू और पोषवाहा वास्कुलर बंडल्स, ठीक है। इन्हें बोल देते हैं संवहन ऊतक। संवहन ऊतक। संवहन ऊतक दो तरह के होते हैं, जाइलम जो जल का परिवहन करते हैं, इन्हें बोल देते हैं दारू, और दूसरे फ्लोएम, इनको हिंदी में भी यही नाम दिया जाता है, दारू भी बोल देता है, कुछ भी बोलते हैं। इन्हें बोलते हैं पोषवाहा, जो भोजन का परिवहन करते हैं वो होते हैं फ्लोएम। नाम याद करने, जाइलम यानी जल, फ्लोएम यानी फल। तो जो जल का परिवहन करे वो जाइलम, जो फल का परिवहन करे वो फ्लोएम, ठीक है। ये वास्कुलर बंडल, इन्हें संवहन ऊतक बोलते हैं। ये अंदर का भाग ये कहलाता है पित्त यानी मज्जा। ये कहलाता है पित्त यानी मज्जा। और वास्कुलर बंडल के जो बीच का भाग होता है, ये जो बीच का स्थान होता है, ये कहलाती है पित्त रेस यानी मज्जा किरणें, या इन्हें कुछ किताबों में मेडुलरी लेज भी लिखा जाता है। मेडलरी रेज भी इनको लिख दिया जाता है, ठीक है ना। ये एक सामान्य संरचना है, अभी हमने इसको पूरा नहीं पढ़ा। आगे टिश्यू सिस्टम जब हम पढ़ेंगे, स्टेम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, रूट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे कि कहाँ किस किस प्रकार की सेल्स होती हैं, कैसे होता है, तो अभी तो हम केवल मोटा मोटा इसको बाहर से ही देख रहे हैं, ठीक है ना। मैंने आपको समझाने के लिए एक बार बता दिया किस तरह से कोशिकाएँ होती हैं। तो दूसरी तरह के जो एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स जो होते हैं, दारूबाह्य तंतु, वो होते हैं पेरीवास्कुलर फाइबर्स यानी परिसंवहनीय तंतु। इसके अंदर एक और बात है,
जो अंदर का संरचना होती है ये तो होती है जाइलम, और बाहर की होती है फ्लोएम। अंदर की जाइलम, बाहर की फ्लोएम, अंदर की जाइलम, बाहर की फ्लोएम, अंदर की जाइलम, बाहर की फ्लोएम, अंदर की जाइलम, बाहर की फ्लोएम। ठीक है, तो कहीं कहीं पर उल्टा भी होता है सेकेंडरी टिश्यूज वगैरह के अंदर, तो अभी तो मैंने आपको इतना सा बता दिया। अब ये बात, पेरीवास्कुलर फाइबर्स, परिसंवहनीय तंतु, ये वो फाइबर्स होते हैं जो कि फ्लोएम की पेरीफेरी के ऊपर पाए जाते हैं, वास्कुलर सिलेंडर की पेरीफेरी के ऊपर पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्लोएम के अंदर नहीं होते। ये जो तंतु होते हैं इधर की तरफ पाए जाते हैं, पेरीवास्कुलर फाइबर्स, यानी कि वास्कुलर बंडल संवहन ऊतक की परिधि में पाए जाते हैं, पर फ्लोएम में नहीं होते। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ वास्कुलर बंडल, पेरीफेरी ऑफ वास्कुलर बंडल, संवहन ऊतक की परिधि से उत्पन्न होते हैं, परिधि से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, संवहन ऊतक की परिधि से उत्पन्न होते हैं। और तीसरे प्रकार के होते हैं फ्लोइक या फ्लोएम फाइबर्स। थर्ड टाइप के होते हैं फ्लोइक और फ्लोएम फाइबर। फ्लोइक और फ्लोएम फाइबर यानी कि पोषवाह या पोषवाही तंतु। पोषवाही तंतु इनको आप लिब्रीफॉर्म फाइबर्स, जो पोषवाह रूपी तंतु होते हैं उनसे मत मिलाना। लिब्रीफॉर्म फाइबर्स हमने पढ़े थे जाइलरी फाइबर्स के अंदर, हमने पढ़ा था लिब्रीफॉर्म फाइबर्स, पोषवाह रूपी तंतु। वो पोषवाह रूपी होते हैं, यानी पोषवाह के जैसे दिखाई देते हैं, फ्लोएम के जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये पोषवाही तंतु हैं, ये जो हैं एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स हैं। ठीक है ना, यानी कि ये फ्लोएम से ओरिजिनेट होते हैं, पोषवाह से उत्पन्न होते हैं। ओरिजिनेट फ्रॉम फ्लोएम, पोषवाह से उत्पन्न होते हैं। पोषवाह से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये होगी बात हमारे तीन टाइप के फाइबर्स की। एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स लंबे होते हैं, स्पिंडल शेप, यानी कि ये तीक्ष्ण सिरे होते हैं, इनके स्पिंडल शेप होते हैं, और टेपरिंग एंड्स होते हैं। ये लिख लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। ये डायग्राम भी जरूर बना लीजिएगा, ये आपको थोड़ा सा क्या याद रह जाएगा।
दीज आर लॉन्ग स्पिंडल शेप विथ टेपरिंग एंड्स। ये जो एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स होते हैं ये लॉन्ग लंबे स्पिंडल शेप शंकु आकार के होते हैं विद टेपरिंग एंड्स। टेपरिंग एंड्स यानी कि नुकीली रचनाएं इनकी होती हैं, ठीक है। तीक्ष्ण सिरे होते हैं, लंबे शंकु आकार के और तीक्ष्ण सिरे इनके होते हैं। तीक्ष्ण सिरे इनके होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लें तो इस तरह की संरचना इनकी होती है, ठीक है। इस तरह की इनकी संरचना होती है, लिग्निफिकेशन होता है। इस तरह की संरचना इन फाइबर्स की होती है, इन तंतुओं की होती है। ये नॉर्मली अनब्रांच्ड होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट्स में एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादपों के अंदर ब्रांचिंग भी मिल जाती है। अनब्रांच्ड बट branching is not uncommon in some monocot and dicot plants. In some monocot and dicot plants, ठीक है, यानी अशाखित होते हैं पर कुछ एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पादपों में शाखा होती हैं, शाखाएं होती हैं। कुछ एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पादपों के अंदर शाखाएं उपस्थित हो सकती हैं। सन और जूट जैसे जो कुछ प्लांट होते हैं उनमें ये प्राइमरी फ्लोएम से बनते हैं, जैसे कि सन हेम्प, जूट, इनमें ये प्राइमरी फ्लोएम से बनते हैं और ग्रुप में पाए जाते हैं। प्राइमरी फ्लोएम से बनते हैं, फ्लोएम से बनते हैं और ग्रुप में पाए जाते हैं। फाउंड इन ग्रुप्स। डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी फ्लोएम, इसे हम लिख देते हैं प्राथमिक फ्लोएम से बनते हैं व
समूह में मिलते हैं, में मिलते हैं। एंड फाउंड इन ग्रुप्स, समूह में मिलते हैं। ये हो गए हमारे स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स के अंदर एक्स्ट्रा जैलरी फाइबर्स। अब हम तीसरे टाइप के और होते हैं फाइबर्स, वो भी पढ़ लेते हैं। तीसरे टाइप के फाइबर्स और हैं, वो कहलाते हैं सतही तंतु, एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स, सरफेस फाइबर्स। सतही तंतु यानी सरफेस फाइबर्स। तीन प्रकार के हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले थे जाइलरी फाइबर्स, यानी कि जाइलम या काष्ठीय तंतु, जाइलरी और वुड फाइबर्स। दूसरे हैं दारूबाह्य तंतु, एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स। और तीसरे टाइप हैं सतही फाइबर्स, तंतु यानी सरफेस फाइबर्स, सतही तंतु, सरफेस फाइबर्स। ये थर्ड टाइप के हैं। ये फलों और बीजों के आवरण से बनते हैं, मेड फ्रॉम एक्सटर्नल कोट, एक्सटर्नल coat of fruits and seed। फलों व बीजों के आवरण से बनते हैं। फलों व बीजों के आवरण से ये बनते हैं। जैसे कपास जो है उसमें तंतु में बीज की सतह से, और नारियल में मध्य फल की जो मध्य फल भित्ति होती है, मीजोकार्प से ये बने होते हैं। ठीक है। इसके अलावा कैलोट्रोपिस और सेमल के अंदर भी ये सीड कोट से बनते हैं। इसके हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। कपास, seeds of cotton, mesocarp of mesocarp, नारियल को क्या बोलते हैं हिंदी में आपको बाद में बताऊंगा, देख के इंग्लिश में क्या बोलते हैं। नारियल के फल की मध्य भित्ति, कोकोनट, भूल जाते हैं। नारियल के फल की मध्य भित्ति, नारियल के फल की मध्य भित्ति। इसके अलावा आँख, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, और सेमल, सालमेलिया, मलाबारिका,
इसमें आँख, इसके बीजों में होते हैं कैलोट्रोपिस, प्रोसेरा, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा और सेमल साल्मेलिया मालाबारिका। सेमल की रुई के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वो इसी से निकलते वाले फाइबर्स हैं, साल्मेलिया मालाबारिका, साल्मेलिया मालाबारिका। ये कपड़े बनाने में, जैसे कपास के लिए, भराई के लिए, जैसे कपास और सेमल जो होता है वो भराई के में, जैसे रजाई गद्दे वगैरह बनते हैं। और तीसरा रस्सी बनाने में, जैसे नारियल का खोल जो होता है, नारियल के खोल के ऊपर जो फाइबर्स होते हैं वो इसी तरह के फाइबर्स होते हैं, इनमें ये काम आते हैं। ठीक है ना। इसके आपको और एग्जांपल लिखा देता हूँ, फाइबर्स के हम एग्जांपल लिख लेते हैं, ये हम आगे इसके फंक्शंस के अंदर इसके एग्जांपल लिख लेंगे। इसको तो हटा देते हैं हम, नेक्स्ट आगे चलते हैं। कार्य, फाइबर्स के कार्य। अभी हम फाइबर्स के ऊपर ही हैं, अभी हम स्टोन सेल्स और स्क्लेराइड्स के ऊपर नहीं आए। फंक्शन ऑफ फाइबर्स, तंतुओं के कार्य। तंतुओं के कार्य यानी फाइबर्स के कार्य। इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है पादप अंगों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, और रिजिडिटी देते हैं। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड रिजिडिटी टू प्लांट्स। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड रिजिडिटी टू प्लांट्स। पादप अंगों को यांत्रिक सहायता या यांत्रिक सहायता व दृढ़ता प्रदान करते हैं। यांत्रिक सहायता व दृढ़ता प्रदान करते हैं, ये इनका सबसे मेन फंक्शन है। दूसरा, इनसे सतही तंतु निकाले जाते हैं जो कमर्शियली यूज़ किए जाते हैं। व्यावसायिक उपयोग में लिए जाते हैं। कमर्शियली ये यूज़ में लिए जाते हैं, नहीं व्यावसायिक उपयोग में लिए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया अलसी लाइनम, यूसी टेसिमम, एग्जाम्पल हो गया इसका अलसी लाइनम, यूसी टेटिसिमम।
लाइनम यूसिटेसिसिमम, रेमी, बहुरेमिया, बहुमेरिया नीविया, रेमी, बहुमेरिया नीविया, अलसी को बोल देते हैं हम फ्लैक्स, अलसी को बोल देते हैं फ्लैक्स, जूट, कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, जूट, कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, हेम्प, कैनेबिस सेटाइवस, हेम्प, कैनेबिस सेटाइवस, एक लास्ट लिख लीजिए हेम्प, कैनेबिस सेटाइवस, हेम्प, कैनेबिस सेटाइवस, ये इनके फंक्शन है, तंतुओं के जो कार्य हैं वो ये हैं। तो आज के लिए हम इतना ही ख़त्म कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे स्क्लेराइड्स और स्टोन सेल्स, आस्थिल अथवा दृढ़ कोशिकाएं, वो हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही ख़त्म कर रहे हैं, आप इनको लिख लीजिए। ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम में आपके आ सकते हैं। और एक बात सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ये है कि एग्जाम्पल जब भी आप बॉटनिकल नेम लिखें, साइंटिफिक नेम लिखें किसी प्लांट का, तो उसको अंडरलाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। दूसरा, बॉटनिकल नेम आपको पता होना चाहिए, दो शब्दों से मिलकर के बनता है, पहला जीनस का नाम, दूसरा स्पेशीज़ का नाम। जीनस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए और स्पेशीज़ का नाम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। हिंदी वाले स्टूडेंट जो हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी अगर एग्जाम में नाम इसी तरह से लिखें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। अगर इस तरह से नहीं लिखना चाहते, आप हिंदी में ही नाम लिखना चाहते हैं, तो उसमें कैपिटल लेटर का तो कोई चक्कर ही नहीं है, लेकिन उसमें भी आपको इसी तरह लिखना है, लाइनम यूसी टेटे सिमम, इस तरह से लिखना है। लेकिन अंडरलाइन आपको उस स्थिति में भी करना है, ये मुश्किल होता है लिखना, इसलिए बेटर है कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स बॉटनिकल नेम भी इसी तरीके से लिखें, ठीक है ना। इसके अलावा बाकी आप हिंदी के अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो आज के लिए हम इतना ही कंक्लूड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू।